सरापा का ऐलान होते रहा। लोगों ने आंखें मसल मसल कर कहा कि जब सबके सरदार हैं, आए हाय 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 हाय, बोल यार बोल यार बोल बोल बोल, तवज्जो चल अल्लाह से। लोगों ने कहा जब सबके सरदार और इमाम हैं तो उनका हुस्न कैसा होगा। तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह उतर के बोल पड़े, इधर आ, इधर आ, हमें देख, हमें देख। तो लोग देखते भी रहे, लेमन काटते भी रहे, लेमन भी कटते रहा, कट के उंगलियां भी कटते रही, लेकिन निगाहें टिकी की टिकी रह गई। तो कभी सैयदना प्लीज प्लीज भैया, सैयदना यूसुफ बोल पड़े, सुन। जब उसने यूसुफ देखने के बाद उंगलियां कट गई, दर्द ना हो सका, तो वो उसने महबूब होगा। देखने के बाद गर्दनें कटते रहेगी, दर्द नहीं होगा। बीच से कोई खड़ा होकर ठोक दो, काशी तकलीफ में कहीं और की। अब जरा कुफ्र का पर्दा और इस्लाम का पर्दा देख। कुफ्र के पर्दे पर पूरी दुनिया एक साथ, प्लीज उसको जरूरत से जाने दो, हल्ला मत। कुफ्र के पर्दे पर पूरी दुनिया का कुफ्र एक साथ, और इस्लाम के पर्दे पर सिर्फ 313। अगर समझ में बात आ रही हो तो बोलना, तो बोलना जोर से, जोर। सिर्फ 313, और पूरी दुनिया के कुफ्र पर पूरी दुनिया का कुफ्र एक तरफ। बलिया भी जो बोलता है खोटा ठोक के दलील के साथ, बोल यार बोल यार। हुस्न यूसुफ ने समझा दिया, हुस्न यूसुफ समझा दिया कि महबूब के तलबे का सदका और धोवन पाए तो यूसुफ का हुस्न ऐसा कि उंगलियां कटते रही, ये सांस न हुआ। वो हुस्न महबूब है, वो हुस्न मुस्तफा है, वो हुस्न कुल है, वो हुस्न नूरे मुजस्सम है। अब जरा सा रोक लो, इसी जगह रोक लो, रोक लो। इस्लाम के पर्दे पर जो 313 आए हैं, हुस्न यूसुफ नहीं देखा, हुस्न यूसुफ नहीं देखा, हुस्न मुस्तफा देखा, हुस्न रसूल देखा, हुस्न नूरे मुजस्सम देखा। अब रोक करके जब 313 निकलने लगे रन में, तो गुर्बत इनके साथ, भूख इनके साथ, प्यास इनके साथ, प्यास इनके साथ, भूख इनके साथ, निहत्था ये थे। सवारी इनके पास नहीं थी, चलने की शक्कर इनके पास नहीं थी, चलते थे तो लड़खड़ाते थे। तवज्जो चलो, तवज्जो चलो। हिम्मत टूट रही है, हिम्मत टूट रही है, हिम्मत टूट रही है, हिम्मत टूट रही है, हिम्मत टूट रही है। पैर लड़का रहे, हौसले जवाब दे रहे। इतने में एक हल्की सी हवा चली, हवा चली, और मेरे आका करीम के कुर्ते मुकद्दस का दामने करम लहरा गया। सहाबा और जानेसारों की नजरों ने देख लिया, हम तो 3 दिन के भूखे हैं कि चलने की सकत नहीं। पूरी कायनात को सदका खिलाने वाला मेरा रसूल न जाने कब का भूखा है, अपने शिकम पर पत्थर बांधा है। पत्थर देखने के बाद नबी के आशिकों का जुनून का सूरज जो चढ़ा है। काशी गुफ्तगू कहीं और ही होती,
बोल दो, में आके बोल दो। जब आशिकों के वजूद पर नबी के इश्क का सूरज चढ़ा है, तब बदर के 313 ने पूरी दुनिया के कुफ्र को ललकार के कहा, मैं भूखा नहीं हूं, मैं प्यासा नहीं हूं, मैं निहत्था नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं निहत्था नहीं हूं, मैं भूखा नहीं हूं। दुनिया देख रही है, निहत्था जा रहा है, जमाना देख रहा है, भूखा जा रहा है, कायनात देख रही है, पैदल जा रहा है, सवारी पे नहीं पैदल। नबी रहमत ने, रसूल मुअज्जम ने, नूर मुजस्सम ने अपने जाने सारों को तलवार नहीं दी, AK-47 नहीं दिया, मिसाइल नहीं दिया, खंजर नहीं दिया, खंजर नहीं दिया, खजूरों की टहनियां तोड़ा और तोड़ के काटा और काट काट के दिए जाते। ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है। अब बलियाबी कोर्स कर ले दो। करबला के नहरे फुरात के किनारे नबी के नवासे हुसैन का कदम पड़ा है, लेकिन फलस्तीन के बैतुल मुक़द्दस में मेरे मुस्तफा का कदम पाक पड़ा है। अभी कहता हूं, यजीद का रिश्तेदार अमेरिका, तवज्जो चाहो, यजीद का रिश्तेदार अमेरिका और इजराइल का तल्ला भारत का हाफ पैंट वाला RSS। कान खोल के सुन, जब करबला में नबी के रखते जिगर हुसैन का कदम पड़े, तो आज भी करबला का नारा लगे, तो कुफ्र के हवेलियों में ज़लज़ला आने लगे। आज फलस्तीन का नारा लग रहा है, कुफ्र पानी पानी होके पिघल रहा है। इसलिए हिम्मत है तो रोक लो। बलियाबी तो आखिरी सांस तक सूली पर लटक के भी बोलना पड़ेगा, तो सर उठा के बोलूंगा। और अगर तुम डरपोक नहीं हो तो तुम भी बोलो, फलस्तीन, एक भी मुसलमान का हाथ नीचे न रहे। फलस्तीन, 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 फलस्तीन। अब एक नारा लगाऊंगा, बैतुल मुक़द्दस, तो आप कहेंगे लेके रहेंगे। अगर आलिम डरे नहीं है तो आलिम डरे नहीं है, और आप भी नहीं डरने वाली कौम हो तो डरना मत। बस शुरू करता हूँ। एक मरतबा फलस्तीन, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस। मैं बोलूंगा बैतुल मुक़द्दस, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? फलस्तीन, फलस्तीन, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस। लाशों की गिनती नहीं करेंगे, बैतुल मुक़द्दस की अज़मत की फिक्र करेंगे। इसलिए कि कुफ्र की मंडियों में खरीदे हुए माबूदों के सजदे करने वालों, मौत से उसे डराना। कई सौ पेज की मोटी किताब एक जुमले में पढ़ने जा रहा हूं। कुफ्र की मंडियों में खरीदे हुए खुदाओं के सजदे करने वालों, मौत से उसे डराना जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। अरे समझ गए हो तो बोल दो। हमें मत डराओ, हम तो पैदा ही हुए हैं मर के अपने मुस्तफा को देखने के। इसलिए कि कयामत का दिन तेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ।
कयामत तेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। अच्छा, रत्ती रत्ती का हिसाब इंडिया में होगा कि कयामत में? एक एक सांस का हिसाब, बाप बेटे का हिसाब गांव में होगा कि कयामत में? शराबी और नमाजी का हिसाब गांव में होगा कि कयामत में? तो जिसके यहाँ कयामत का कोई तस्वुर ही नहीं, तो वो सोचता है कि उसका जो कुछ है वो यही है। अब जरा से इसको यही रोक लेना। मेरे बच्चों को डमराई मत करो हुक्मरानों। बलिया भी पटना बिहार की राजधानी में रहता जरूर है, लेकिन बंगाल से नजर नहीं हटाता है। अभी बिहार और झारखंड में चल रहा है तहरीके बेदारी, बंगाल में दाखिल होगा। देखेंगे उन शोरमाओं को जो मेरी कौम के बच्चों के भोलेपन में जहर का सुरमा लगाकर अंधा करके अंधभक्त बनाना चाहते हैं। और माफ करना, किसी भी सिलसिले का कोई पीर हो, किसी भी सिलसिले का, किसी भी सिलसिले का, रज़ावी हो के अशरफी, कलीमी हो के हबीबी, नक्शबंदी हो के सोहबंदी, है किसी पीर में दम जो अपने मुरीद के को कहेगी, मुरीद कहते वक्त के बोल, तूने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया। हजरत, है किसी पीर की औकात नहीं। सिलसिला चाहे जो हो, हर पीर यही कहता है, कब मैंने अपना हाथ पीराने पीर गौसे लड़ाई किस बात की? लड़ाई किस बात? जब सारे पीरों का पीर बड़े पीर है, तो लड़ाई किस बात की? उन मौलवियों को भी बलिया भी नहीं छोड़ने जा रहा, लिख लो, जो मेरे बच्चों को नबी का आशिक नहीं बनने देते हैं, किसी का अंधभक्त बना देते हैं। याद रखना, जब तक ये कौम रसूल की आशिक थी, बेटों की शहादत के बाद मुस्कुराया करते थे। जब ये कुछ लोगों का अंधभक्त बन गई तो कुर्बानी का जज्बा खत्म हो गया। अब ज़हन में यही रोक। भारत में मुसलमान अपनी औलादों को डर करके, सहम करके जीने का सबक मत सिखाओ। और तेरे बलियाबी के सर पे जितना बाल है, इससे बेसी इसके शुभचिंतक और दोस्त हैं। एक एक मिनट की खबर लेते, कहां ठहरेगा, कब निकलेगा, क्या करेगा, कहां जाएगा। बलिया में कहता है कि किसी की लाश को मुट्ठी में ले सकते हो, मुस्तफा के इश्क को कोई कैद नहीं कर सकता। अब इसी जगह कुफ्र के पर्दे पर पूरी दुनिया का कुफ्र, इसको रोक कर वो बात अधूरी रह गई थी, फाइनल कर। मैंने कहा कहां कहां बना देगा, कहा जहां जहां कहे वहां वहां बना। मैंने कहा तो फिर इस मुसव्विर को, इस आर्टिस्ट को बोलिए कि एक तस्वीर पानी पर बना दे। समझ गए हो तो बोल लो, बोल लो। एक तस्वीर पानी पे बना दे।
मैंने कहा ये जाली मुसव्विर और जाली आर्टिस्ट है, असल मुसव्विर तो मेरा परवरदिगार है। बाप के शरीर का 2 कतरा पानी, मां के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी पे पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनी। बोल यार बोल, अरे बोल यार, क्या प्यारी तस्वीर बनी। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर रोती भी है, तस्वीर रोती भी है, हंसती भी है, खाती भी है। इसी तस्वीर में मोहब्बत भी है, हमदर्दी भी है, भाईचारा भी है, खुलूस भी है, कुर्बानी भी है, इसार भी है, तहजीदुहिया भी है, गिरियोजारी भी है, माफ करने का जज्बा भी है, बख्श देने की आदत भी है, और इसी तस्वीर में सखावत का कलेजा भी है, शुजाअत की हिम्मत भी है, शहादत का हौसला भी है, और नबी के इश्क और अजमत के लिए लड़ने का जज्बा भी है। लेकिन कौन समझाएगा? अब इसको यही रोक, टाइम ज्यादा हो रहा, बस इसको यही रोक लो। लेकिन एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। सुनोगे? मूड है सुनने का? ओए बोलना पड़ेगा जोर से, जोर से। अल्लाह मैं तकरीर करने आया हूँ, अपना मजार बनवाने नहीं आया हूँ। और किसी जलसे वाले की शर्त पे मैंने कोई न तारीफ दी है, न मरते दम तक देते हैं। बलियावी मसलके आला हजरत का वो सिपाही है जो अपनी शर्तों पर पार्लियामेंट में भी रहता है और असेंबली में भी खन ठोक के रहता है। न सर से टोपी खसकने दिया, न दाढ़ी को कहीं से एक बाल बराबर कम होने दिया। हाँ, जिसने दाढ़ी की तरफ उंगली उठाकर देखने की गलती की, मैंने मुस्कुराते कह दिया कि बच्चों खैर करो, खैर करो, कि अभी चढ़ा नहीं है। इसे छेड़ोगे चढ़ जाएगा ना, तो वहीं तुझको पहुंचाऊंगा जहां तेरी आखिरी हद है। मैं क्या कह रहा है? चप्पले उल्टा होकर है, कहे हो चप्पले प्यारा हर वो तो प्यारा है। अरे हजरत हो कहाँ, इतना सोलो 5G के दौर में। बस रोक लो यहाँ मुसलमानों। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, गरीबों की लिस्ट में मुसलमान सबसे आगे हैं, बेरोजगारों की मंडी में मुसलमान का बच्चा सबसे आगे। वोट देने के बाद भी चपरासी का नौकरी जिस कौम को न मिले वो मुसलमान है। बोलो सही है क्या गलत? जोर से बोलो सही है क्या गलत? ये बात अगर बलियावी बोलता है तो सियासी पार्टियों के कलेजे में दर्द होता है। तो बलियावी जिस पार्टी से सियासत करता उस पार्टी को भी नहीं छोड़ता, नकेल कस कर। अगर हो सके तो 3 रोज पहले बीपीएससी का, बिहार सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है। 850 बच्चे क्वालिफाई किए, उस 850 में 55 मुसलमान का बच्चा है। लेकिन मेरे मुताबिक नहीं, खूटा ठोक के निकला होगा कि ऑफिसरों को कह दीजिए एक मर्तबा रिव्यू कर ले।
रिव्यू कर रहे हैं। मत अपनी औलादों को डर के जीने दो। भारत की मिट्टी से प्रेम कोई और करे ना करे, मुसलमान तो आखिरी सांस तक करेगा।